प्रश्नकाल हुआ, फिर 0 आवर हुआ और आज इस बात की खुशी है कि 0 आवर एक नए ढंग से जो 10 लोग 0 आवर के अंदर बोले उनका हमने ड्रा ऑफ लॉट से नाम तय किए और उसके पश्चात जब सरकार की तरफ से ये बिल आया धर्मांतरण को लेकर के, कुछ लोग सत्ता पक्ष के लोगों ने उस बिल का सपोर्ट किया और विपक्ष के लोगों को कुछ ऐतराज था। इस बात को लेकर के आपस में कुछ यूं कह लीजिए कि नोक-झोंक कह लीजिए, और नोक-झोंक करते करते सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी, विपक्ष ने अपनी बात रखी। लेकिन जिस प्रकार का आचरण हमारे, जो मैं कहूँगा सबसे सीनियर सदस्य हैं, जो खुद विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, उनकी तरफ से जब बिल की कॉपी को फाड़ा गया, उन्होंने सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा, उसको ठेस पहुंचाने का कार्य किया। गर्मा गर्मी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ कहा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि शायद इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, तो तुरंत उन्होंने उठ करके कहा कि जो ये शब्द मैंने कहे वो मैं वापस लेता हूं। लेकिन मैंने श्री कादियान जी से ये कहा कि ये सदन की मर्यादा का हनन है, ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, आप इसके ऊपर खेद प्रकट करिए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जो हमारी विधानसभा है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर के अंदर अगर इस प्रकार का आचरण किया जाए तो वो लोकतंत्र के लिए घातक है। मैंने उनसे बात कही कि आपने सदन का अपमान किया है, इसलिए आप सदन से माफी मांगिए। मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि वो मेरे से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि मैं आपसे, मैं कहा नहीं, ये अवमानना सदन की हुई है, ये अपमान सदन का हुआ है, इसलिए उनको सदन से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन उसके पश्चात कांग्रेस के सभी सदस्य वॉकआउट कर गए। दूसरी सीटिंग के अंदर भी वो आए। श्रीमती किरण चौधरी उस समय के अंदर उपस्थित नहीं थी। जब दोबारा सदन के अंदर आए तो श्रीमती किरण चौधरी जी ने कहा कि मैं उनको इस बात के लिए राजी करके लेके आती हूँ। मैंने कहा ठीक है, हमें कोई इसमें कोई अपनी बहुत ज़्यादा उसका विषय नहीं है, लेकिन सदन की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि हमने आज दूसरी सिटिंग इसलिए की थी कि सभी के सभी सदस्य राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा में भाग ले सके, और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बाकी सभी सदस्यों ने खुल करके इस चर्चा में भाग लिया। सर, अगर जो कांग्रेस के विधायक हैं रघुवीर कादियान, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो क्या फिर से जो नेम किया गया पूरे वापस हो सकता है, जाएगा क्या? नहीं, देखिए, वो अगर ऐसा करते हैं तो हम निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे।
सर उनकी तरफ से लगातार ये भी कहा गया कि वो सिर्फ महज एक कागज का टुकड़ा था, बिल नहीं। बिल्कुल गलत है, यही गलतफहमी। जब कोई भी बिल सदन के अंदर पेश हो जाता है, सदन के अंदर प्रस्तुत हो जाता है और उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है, वो एक सदन का लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। और सदन के अंदर किसी भी ऐसे पेपर को फाड़ना जो हमारा नियम है और कानून है, उसके अंदर प्रतिबंधित किया हुआ है। जो हमें सभी सदस्यों को जो दिशा निर्देश है अपने नियमों के अंदर, कानून के अंदर, वो यही है कि कोई भी सदस्य सदन के अंदर किसी भी प्रकार का पेपर जो है वो फाड़ेगा नहीं। सर इसके बाद इस प्रकार की कोई और घटना अगर इस सदन में घटे तो उसके लिए भी कोई इंतजाम? नहीं, देखिए, हमारे पास जो हमारा कर्तव्य है, सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा बनी रहे, उसके लिए मैं सभी अपने सम्माननीय सदस्यों से बार बार निवेदन करता रहा हूं और अभी भी निवेदन करूंगा कि यदि सदन की गरिमा गिरती है, यदि सदन की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो वो सभी जो हमारे सम्माननीय सदस्य हैं उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो इसलिए किसी भी सदस्य के मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, इसलिए सदन की गरिमा बनाए रखना हम सब का कर्तव्य है। कल उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। स्वागत है। स्पीकर साहब, कल भी रघुवीर कादियान की तरफ से एक आरोप लगाया गया था, उनकी तरफ से एक डिप्टी कमिश्नर का हवाला दिया गया था। आपने कहा था कि अगर कोई तथ्य है तो वो सामने रखें, और मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें कहा गया कि इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे बिना तथ्यों के तो प्रिविलेज मोशन। मैं इसी पर एक और जोड़ना हुआ हूँ। पिछले सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक चैट कन्वर्सेशन था वो पढ़ा था और उसके बाद उन्होंने भी वो डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना कर दिया था। नहीं तो इस प्रकार का आचरण कि आप सदन में कुछ भी कहें लेकिन तथ्य कोई देने से इनकार करें, तो मैं समझता हूं कि ये ठीक नहीं। तो अब सर सोमवार की क्या रहेगी कार्यवाही? सिंगल सिटिंग रहेगी जब तक मुख्यमंत्री जवाब देंगे? हाँ, सोमवार का जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया हुआ है वो सिंगल सिटिंग है और वो 11 बजे शुरू होगी। थैंक यू। धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत